प्रेमानंद मोहन, प्रेमानंद मोहन, ईश्वर ही है और है कौन। देखो, जैसे हम मुक्त होते जाते हैं, हमारे अंदर निस्वार्थ जीवन की शुभ इच्छा जगती है। अब ये सारी इच्छाएं लेकर आप कैसे पाएं इनको? इनको पाने का जो मार्ग है हमारे बुद्धि के पार है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करने के लिए आंखें बंद करके सीधे बैठें। विश्व शांति की प्रार्थना। हे परमात्मा, सभी को प्रज्ञा मिले, बुद्धि मिले, सद्बुद्धि मिले, ताकि वे अपने शरीर और मन का उपयोग उच्चतम चुनाव के लिए कर सकें। उच्चतम चुनाव से मनुष्य जन्म सफल करें। हे परमात्मा, हर मनुष्य में आत्म संयम बढ़े और बढ़े। संयम की शक्ति से सभी अपने स्वास्थ्य को ऐसी अवस्था में ले जा सके जहाँ पर कोई भी बीमारी छू न सके। हर वातावरण में लोग स्वस्थ रह पाएं, ऐसा आत्म संयम हर मनुष्य में पैदा हो। हे परमात्मा, हर मनुष्य विवेक द्वारा निर्धारित नियमों पर चले। अदृश्य नियम सभी पर काम करे, सभी अदृश्य नियमों पर काम करें। ऐसी नियमावली से सभी तंदुरुस्त बन जाएं और दूसरों को तंदुरुस्त करने में मदद करें। हे ईश्वर, सभी अनंत अवेयरनेस में भर जाएं। शुभ्र प्रकाश अनंत होश को हर जीव में पैदा करे। सभी उस अनंत जागृति में स्वयं को पहचान पाएं। इसी जागृति में सभी अपने अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को समझ पाएं। झूठी पर्सनालिटीज समाप्त हो जाएं। इसी तेज प्रकाश में
मोड़ी पर्सनालिटी, झूठी पर्सनालिटी विलीन हो जाए, अज्ञान मिट जाए, असुरक्षा का डर समाप्त हो जाए, सभी आसानी से अपना मंगल किसमें है देख पाएं। इसी होश में स्वबोध प्राप्त करके सभी प्रेम आनंद मौन में स्थापित हो जाएं। सभी आत्म संयम पाकर ईश्वरीय अभिव्यक्ति करें, ईश्वर के गुणों को अपने शरीर द्वारा प्रकट करें। यह संभव है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। पूरे ग्लोब पर वाइट लाइट, हीलिंग लाइट, अनंत होश का प्रकाश छा रहा है, कार्य कर रहा है। सभी के अंदर बदलाव आ रहा है, रूपांतरण हो रहा है। सभी ग्रहणशील हैं, सभी इस प्रकाश का स्वागत कर रहे हैं। आत्म नियंत्रण से अपराध समाप्त हो रहा है। सभी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सभी भाईचारे के साथ जी रहे हैं। ऐसा साम्राज्य, प्रेम आनंद मौन का साम्राज्य फैल रहा है। सभी अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। सभी इस राज्य में खुश हैं। शुभ्र प्रकाश में हर वायरस, हर विकार समाप्त हो गया है, विलीन हो गया है। ऐसी कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा बरसती रहे, जारी रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना के अंत में जो तपर्पण करना चाहते हैं वे अपने तप का बल, अर्जित बल समर्पित करेंगे, तपर्पण करें लोक कल्याण के लिए। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। देखो, जैसे हम मुक्त होते जाते हैं हमारे अंदर निस्वार्थ जीवन की शुभ इच्छा जगती है। अब ये सारी इच्छाएं लेकर आप कैसे पाएं इनको पाने का जो मार्ग है हमारे बुद्धि के पार है। आपको कहा जाएगा ये कार्य में तुम लग जाओ, करते करते तुम पालोगे। लॉजिकली लगता नहीं है, ये करते करते हम पालेंगे।
श्रवण करते करते, सेवा करते करते, भक्ति में रहते रहते ये मिल गया। ये कैसे मिलेगा? लॉजिकल थिंकिंग से लगता नहीं है, तर्क बुद्धि से लगता नहीं है, मगर जब अचानक वो इच्छा पूर्ण होकर आपके सामने खड़ी हो जाएगी तो आप कहेंगे अच्छा ये बात थी, हमें उस वक्त समझा ही नहीं, मगर अच्छा हुआ हम इस रास्ते पर चले और आज हम परम इच्छा को पाकर आनंदित जीवन जी रहे हैं। तो ये इच्छाओं का जिक्र किया, शुभ इच्छा शुभ इच्छा के बारे में बताया, ताकि आप इन सवालों को सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दो। पहला सवाल आपको कौन सा पूछना है? एक कहानी के द्वारा आपको कुछ इशारे समझ में आ सकते हैं। कहानी है एक ऐसे राक्षस की जिसकी 7 टांगें हैं, 7 टांगों वाला राक्षस। उससे 7 सवाल करके कैसे मुक्त होना है। हातिम ताई की कहानी आपने सुनी होगी। 7 सवाल लेकर वो निकला और उसने अंतिम अवस्था पाई। 7 सवाल हातिम के। कितने लोगों ने हातिम का नाम सुना है? हाथ ऊपर करें। हाँ, सभी ने सुना है, समझना आसान है। हातिम का अर्थ है अंतिम हाँ, हाँ अंतिम, हातिम। अंतिम हाँ निकलने तक हमारे अंदर कौन से सवाल काम करें? हाँ अंतिम। अंतिम हाँ यानी क्या? क्योंकि हाँ के बाद ना होता है, फिर वापस हाँ, हाँ ना, ना, ये चाहिए नहीं, हाँ चाहिए नहीं चाहिए, हाँ ना चलते रहता है। हाँ ना के पार तेज हाँ है, वहाँ तक पहुँचना है। तो 7 सवाल में सरल सवाल आपको पूछने हैं। जैसे कोई मेहमान आया तो आप सवाल पूछते हो। आप खरीदारी करने जाते हो, खुद से सवाल पूछते हो। खरीदारी करते वक्त क्या सवाल होता है? जय किच, जय किच, क्वेश्चन मार्क। यानी जो मैं खरीद रहा हूं ये मेरी जरूरत है कि चाहत है? ये मेरी जरूरत है कि चाहत है? क्योंकि लोग खरीदारी करके आते हैं, जरूरत वाली चीजें लेकर ही नहीं आए, चाहत वाली चीजें लेकर आए। फिर बाद में कहते अरे ये तो चीज ली ही नहीं, ये तो मुझे याद ही नहीं आया। उस वक्त जो चाहत थी वो ले लिया। अगर लोग ये खरीदारी करते वक्त कितना सरल सवाल पूछें, जय किच, तो सही ढंग से खरीदारी होगी, सबकी ज़रूरतें पूरी होगी। लोग ज़रूरतें पूरी किए बगैर चाहते पूरी करने लग जाते। तो ये एग्जाम्पल था जय किच। कितना छोटा सवाल है, इससे छोटा सवाल हो सकता है? जय किच। मेहमान से पूछते हो जूस पियोगे कि चाय? जय किच। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।